नेशनल इनकम है पूरे देश की जो नेशनल इनकम। देखो जो ये नेशनल इनकम है अपनी, इसके लिए अगर हम बात करें तो भाई ये हो गया कि एक देश के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का बाजार मूल्य, ये होती है अपनी राष्ट्रीय। अपन यहां से नहीं बात करेंगे, अपन यहां से बात करेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई भारत में। तो देखो भारत में अगर राष्ट्रीय आय की गणना की हम बात करें तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना करी वो किसने करी थी, 1868 में की गई। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इन्होंने बताया कि जो हमारी प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी है, 20 रुपए वार्षिक। इन्होंने जो ये बात कही ये कौन सी बुक में कही, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब थी जिसमें इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए वार्षिक। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था इसमें, ड्रेनेज थ्योरी, टपकन का सिद्धांत, कि भाई हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का धन विदेशों में जा रहा है, ऐसे करके एक सिद्धांत भी दिया था। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी, VKRV राव ने दी इसके अपने राष्ट्रीय आय के बारे में बात करी, इन्होंने भी वैज्ञानिक गणना करी इन्होंने। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, राष्ट्रीय आय समिति बना के फिर हमने गणना करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने लिया कि हमारे यहाँ पे कोई आधार वर्ष बनाते हैं अपन, और एक कल अपन बात कर रहे थे ना आधार वर्ष की, और उसकी प्रचलित वर्ष आधार वर्ष बना के बात करी। उसके बाद हमारे अब हमने गणना के लिए बनाया कौन, CSO बनाया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उसकी स्थापना करी हमने 1951 में। फिर उसको हमने क्या करा, मई 2019 में दो संगठनों को आपस में मिला दिया, एक तो था CSO और एक था NSO। उन दोनों को मिला के और हमने एक नया संगठन बना लिया जिसका नाम, एक था CSO एक था NSSO, NSO नहीं NSSO, नेशनल स्टैटिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्र CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हाँ स्टैटिकल, इन दोनों को मिला के अभी हमने कर दिया NSO की स्थापना हमने कर ली है। तो एक बार अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं जिसे थोड़ा माइंड सेटअप हो, फिर अपन बात करते जाएंगे। लिखिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय, लिखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी पुस्तक, हाँ दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी पुस्तक द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय
₹20 वार्षिक, ₹20 वार्षिक बताई गई। ये बात कब की है? 1868 की। कब की बात है ये? 1800 ₹20 वार्षिक बोल रहे हैं अपन, वार्षिक बोला ना मैंने। 1 साल की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? 1 साल की बात कर रहे हैं। तो 1 साल के हिसाब से तो ₹20 वार्षिक की बात कर रहे हैं, वार्षिक प्रति व्यक्ति। हाँ भाई, इनका ये कहना था कि हमारे भारत की, अगर हम देखें हमारे देश में जो इतना उत्पादन हो रहा है वो इतना अच्छा हो रहा है कि भाई हमारी, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हमारी ₹20 वार्षिक है। लेकिन वास्तविकता में हो क्या रहा था उस समय? हमारा जो उत्पादन था वो कहाँ जा रहा था? विदेशों में जा रहा था ना। तो इन्होंने जो ये अपनी किताब थी इसमें इन्होंने इसी बात के बारे में बात करी थी कि हमारे यहाँ भी उत्पादन बहुत अच्छा है, हमारी इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लोगों को मिल नहीं पा रही है। ड्रेनेज थ्योरी दी थी इन्होंने, टपकन का सिद्धांत की कहीं और जा रहा है, बाहर जा रहा है हमारा पैसा। तो इन्होंने ये बोला था इसमें। ठीक है, अब अगला लिखिए। 1911-12 में फिंडले शिराज द्वारा प्रति व्यक्ति आय फिंडले शिराज द्वारा प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय ₹49 बताई गई। सारी वार्षिक है। क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि भाई फिंडले शिराज ने कब गणना की, कितने रुपए बताए। ठीक है, अब अगला लिखिए। प्रथम बार 1931-32 में वी के आर वी राव ने वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की। राष्ट्रीय आय की गणना की। किसने करी सबसे पहले वैज्ञानिक गणना? वैज्ञानिक या सैद्धांतिक? ठीक है, किसने करी? इन्होंने क्या किया? 2 क्षेत्रों को आधार मान के राष्ट्रीय आय की गणना की, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया। अभी अपन कितने भागों में करते हैं? 3 में। इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया अर्थव्यवस्था, और उसके आधार पर क्या करी इन्होंने? राष्ट्रीय आय की गणना की। लिखिए, इनके द्वारा आर्थिक क्रियाओं को 2 क्षेत्रों में बांटकर कौन सा? कृषि व औद्योगिक, प्राथमिक व द्वितीय, 2 क्षेत्रों में बांटकर राष्ट्रीय आय की गणना की। राष्ट्रीय आय की गणना की तथा ₹62
₹62 वार्षिक, ₹62 वार्षिक प्रति व्यक्ति आय बताई। कहां तक पहुंच गए? 31, 32 तक। अब स्वतंत्र हो लेते हैं। स्वतंत्र हो गए। अब लिखो, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई। राष्ट्रीय आय की गणना की गई। राष्ट्रीय आय की गणना की गई तथा ₹228 वार्षिक जी, ₹228 वार्षिक प्रति व्यक्ति आय बताई गई। वार्षिक कितनी बताई गई? तो क्या क्या किया अपन ने शुरू से? 1800 कितनी बताई? कौन सी किताब थी ये? किस बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? ये छोटे से एग्जाम से लेके बड़े एग्जामों तक में आता है। दादा भाई कितनी? किताब का नाम? उसके बाद 1911 किसने? सिराज है ना? सीरा खाते हो तो वही सीरा है ना, पिंडले सिराज। ठीक है, उसके बाद अगला VKRV राव। पहली क्या विशेषता थी इसकी? क्या पहली थी? किसमें आधार पर? कितने क्षेत्रों में बांटा? प्रथम और द्वितीय कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। कितनी बताई? उसके बाद स्वतंत्र भारत में किसने करी? कब की गई? चलो अब देखो, अब अपन कर लेते हैं स्थापना किसकी? राष्ट्रीय आय गणना समिति। राष्ट्रीय आय गणना सही है क्या? समिति राष्ट्रीय आय गणना समिति। राष्ट्रीय आय गणना समिति, ठीक है। इसकी स्थापना की हमने, कोई बात नहीं छोड़ो। अच्छा, राष्ट्रीय आय गणना समिति क्या है? राष्ट्रीय आय गणना समिति। इसकी स्थापना की हमने कब? 4 अगस्त 1949 को। इसके जो सलाह देने वाले व्यक्ति थे पीसी महालनोबिस, और वही अध्यक्ष थे इस समिति के। कौन थे? प्रकाश चंद्र महालनोबिस। सांख्यिकी दिवस का नाम सुना है क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है। वो पीसी महालनोबिस, प्रकाश चंद्र महालनोबिस का जन्मदिन मनाया जाता है किसके रूप में? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। तो लिखिए
स्थापना, जाने राष्ट्रीय बिल्कुल, स्थापना 4 अगस्त 1949 को। कब करी? 4 अगस्त 1949 को। अध्यक्ष पीसी महान लॉबिस, पीसी महान लॉबिस, ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पीसी प्रकाश चंद्र, दो इसमें सलाहकार थे, डी.आर. गॉडविल और वी.के.आर.वी. राव। ये क्या है? इसके सलाहकार है। इसके उद्घाटन करना, ये राष्ट्रीय आय जो गणना समिति की थी, इसके बोर्ड बिल है। ये क्या है? बोर्ड बिल है, वो बोर्ड बिल है, एनबी बोर्ड बिल है, वो नगारी किसी को मैं कनेक्ट करके चलता हूँ। हाँ, कनेक्ट करके पढ़ने से सही रहता है वैसे। तो ये वैसे कहाँ से कहाँ घूम जाए। कोई नहीं, अच्छी बात है, कनेक्ट करके पढ़ना भी आना चाहिए, अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे क्या होता है, चीजें कनेक्टेड रहती है तो दिमाग में याद रहती है। चलो, भारत में सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं कौन? पीसी महान लॉबिस। कौन माना जाते हैं? पीसी महान लॉबिस। जो ये व्यक्ति है ना, लिख लो, तुमको पता नहीं है तो। भारत में सांख्यिकी के जनक, भारत में सांख्यिकी के जनक, भारत में सांख्यिकी के, गॉड गिली है, मैंने विल लिख दिया क्या? गॉड, पर वो तुम्हारे वाले नहीं है जो ये बता रहा था। हाँ, एन वी गॉड गिला, ठीक है। भारत में सांख्यिकी के क्या है? ये जनक है। हाँ, वी.के.आर.वी. राव और गॉडगिल। 29 अगस्त। हाँ, भारत में सांख्यिकी के क्या है? जनक माने जाते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन है ये, लिखिए। भारत में 1956 में सीएसओ द्वारा आंकड़े जारी किए गए, आंकड़े जारी किए गए, आंकड़े जारी किए गए। अब सीएसओ द्वारा आंकड़े जारी कब किए गए? हमारे 1956 में। अब ये जो समिति बनी, जो हमने 1956 में आंकड़े जारी करवा दिए, इसने क्या किया? ये जो समिति है, कौन सी? राष्ट्रीय आय गणना समिति। इस समिति ने क्या करा? ये जो समिति है, इस समिति की सिफारिश पर ही हमने किसकी स्थापना कर ली? सीएसओ की। किसकी स्थापना करी? सीएसओ की स्थापना करी। क्या नाम हो गया पूरा इसका? सीएसओ का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या हुआ? ये समिति बनाई पहले, कब बनाई? 1956 में नहीं, 1956 में तो आपने जारी की थी। 1949 में क्या बनाई हमने? समिति बनाई। इस समिति ने फिर क्या करा? गठन करा किसका? सीएसओ का। मैंने कहा भी सीएसओ ने 1956 में पहली बार आंकड़े जारी किए। जैसे ही मैंने सीएसओ बोला, तुम्हें पूछना चाहिए था कि सीएसओ क्या है। हाँ, पूछते हैं। पूरा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे ना, अब इसमें पढ़ रहे हैं ना अपन। अब क्या हुआ? ये जो समिति है, कौन सी समिति? राष्ट्रीय सलाहकार समिति। राष्ट्रीय सलाहकार, कौन अध्यक्ष?
अब ठीक है ना, सीखनी तो पड़ेगी। समिति है ना, इस समिति की क्या हुआ, राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश पर हम क्या करेंगे, इसकी सिफारिश पर किसका गठन करोगे, सीएस होगा। क्या लिखूं, तो अगर क्वेश्चन बने किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया, किसकी समिति पर, राष्ट्रीय सलाहकार समिति। किसके पर, राष्ट्रीय सलाहकार समिति। कौन थे अध्यक्ष, 2 मई 1951 को हमने इसकी क्या कर ली, स्थापना कर ली। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने वो भी कौन बने, पीसी महान लॉबिस। कौन बने, पीसी महान। ये आए, अच्छा अभी अपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी नहीं तो तुम्हें पहले ही हो जाते दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में आ जाते ना ये अपने, तो तुम्हें याद हो जाता उसका वो देने वाले। चलो लिखा, क्या लिखना है, लिखिए, राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश पर, राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश पर 2 मई 1951 में 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई, या फिर ऐसे लिख लो, स्थापना 2 मई 1951, अध्यक्ष पीसी महान लॉबिस, प्रकाश चंद्र महान लॉबिस। चले आगे। अब देखो सीधा आते हैं मई 2019। अब इसमें क्या हुआ, हमारे 2 संगठन हैं। एक संगठन कौन सा, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दूसरा संगठन है हमारा NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तुम्हारे जैसे नमूनों की गणना करता है, देखो अभी लिखती हूँ क्या कार्य है इसका। ये देखो हो कि नहीं, तुम जैसे नमूनों की गणना ही तो हो रही है इसमें है। तो फिर मैंने ये तो कहा ना भाई, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन क्या करता है, तुम जैसे नमूनों की गणना, क्योंकि ये किसकी गणना करता है, बेरोजगारी की गणना करता है। अच्छा क्या रोजगार है तुम्हारा, जनसंख्या की गणना, और ये किसकी करता है, राष्ट्रीय आय की। अब क्या किया अपन ने, मई 2019 में इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। इन दोनों को मर्ज करके हमने नया संगठन बना दिया, कौन सा, जिसका नाम हमने रखा NSO। क्या नाम रखा हमने इनका, NSO। इसको क्या बोलोगे अब आप, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्यालय, ऑर्गेनाइजेशन ना बोल के क्या बोलेंगे, ऑफिस, कार्यालय। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
किसकी बात कर रहे हो? इसमें तो है संगठन, ये अपना संगठन है, ठीक है, ये अपना कार्यालय है, दोनों को प्लस करा, दोनों को प्लस करके बनाया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है ना। ये काम प्रोसेस कब किया आपने? मई 2019 में। उससे अगर क्वेश्चन आए, सुनो, आपसे कोई पूछे मई 2019 से पहले राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता था? कौन करता था? मई 2019 के बाद या वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भाई क्वेश्चन तो कोई इंसान, एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है ना, अगर वो वास्तव में उसने चाहा कि थोड़ा ऐसा क्वेश्चन देते हैं टफ टाइप का, तो वो बना लेगा कि मई 2019 से पहले कौन करता था। चलो ऐसे ही उतारना है, उतारो। हिल तो लेगी वजन। इसलिए नहीं बता रही थी मैं तुम्हें उस दिन, तुम पूछ रहे थे मेरे से, मैंने कहा इसकी पूरी पूरी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और आ जाए तो साथ के साथ काम होता चला जाए तुम्हारा। कि कोई डाटा अपन टॉपिक के साथ ही लिख लेते हैं ना, तो याद करने में इजी रहता है। फिर एक साथ सारे डाटा एक साथ याद करने में दिक्कत आती है। एक बार तो क्लर्क के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था, राजस्थान में कितने एलईडी बल्ब लगाए गए? वो योजना चली थी ना, उजाला योजना, कौन सी योजना चलाई गई थी उसमें? उज्ज्वला योजना तो उससे संबंधित है, गैस सिलेंडर से, रसोई गैस कनेक्शन, महिलाओं को, बीपीएल परिवार की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन। योजनाएं पढ़नी पड़ेगी सारी। लिख लिया? अब लिखिए, वर्तमान में अच्छा अभी जो इससे पहले वाली क्लास में थी ना, मतलब लड़के तो करते ही अमूमन कॉपीज नहीं बनाते, वहां पे एक दो लड़कियां भी थी जिन्होंने कॉपीज ही नहीं बना रखी, पन्ने फाड़ फाड़ के लिख रही थी। तो ऐसे मत करो, कॉपी बना लो अलग से, बराबरी वाला। कहाँ है अभी? ऊपर तो जब माना जाएगा जब ब्याह के तुमको हमारे घर लाएंगे हम, तो तुम्हारी विदाई करवा के लाएंगे। आजकल सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, मेरे एक बेटी है तो। हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं होता। मेरी जो देवरानी की मदर है वो भी सिंगल है, तो देवरानी मतलब उसकी दादी और उसकी नानी दोनों एक साथ ही रहती। हाँ ये तो बता रही हूँ। नहीं घर जवाई नहीं, मतलब वो उन्हीं के घर पे रहती। मेरी सास के लोग चलो लिखो, अब लिखो। सास को उठा के चलो अब लिखो, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा करवाओगे? फुल फॉर्म लिखो, राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, की जाती है।
यह संगठन, या फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लो एनएसओ सांख्यिकी व कार्यालय, सांख्यिकी व कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी व क्या लिख, राष्ट्रीय सांख्यिकी व नहीं गलत नाम लिख दिया, राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी, यहां लिखो कार्यक्रम, तुमने तो ये तो पूरा इसका था ना ऐसे। अच्छा फिर डाला नहीं, ये आएगा कार्यक्रम। अच्छा अब लिख रही हो, कि मुझे लगा तुमने वो गलत लिख लिया। चलो लिख लो अब लिख के अधीन, अधिनियम नहीं, के अधीन। आपसे क्वेश्चन पूछे कि एनएसओ है वो किस डिपार्टमेंट के अधीन आता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। हाँ तो वही तो, तभी तो, ठीक है ना। राष्ट्रीय संख्या राष्ट्रीय सांख्यिकी व कार्यालय कार्यक्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, कार्यक्रम यहाँ लिखो क्रियान्वयन मंत्रालय। सही लिखा है ना तुमने? ना बोलो आप। कहाँ है तुम्हारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन, कार्यक्रम, हाँ राष्ट्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन क्या करता है, ये कार्य करता है। अब लिखिए जनवरी 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना हेतु नई गणना विधि, जनवरी 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना हेतु नई गणना विधि का उपयोग किया जाने लगा है। क्वेश्चन आए कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की गणना विधि है वो कब से उपयोग में आने लगी है? 2015 से, ठीक है। अब लिखिए वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011-12 है। लिखवा रही हूँ के साथ लिखवा रही हूँ ना। एक साइड लिख लो बेस ईयर, एक साइड लिख लो करंट ईयर, फिर बात करते हैं क्या होता है।
लिख लिया? इसमें क्या आ जाएगा? वह निश्चित वर्ष जिसकी कीमतों को आधार मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। वर्तमान उत्पादन की गणना वर्तमान में प्रचलित कीमतों के आधार पर जैसे 2024-25 की कीमतें जैसे 2011-12 की कीमतें। आधार वर्ष क्या हो गया? एक निश्चित वर्ष जिसमें हम क्या करेंगे? निश्चित वर्ष जिसकी कीमतों को आधार मानकर क्या की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है या फिर वर्तमान उत्पादन की गणना की जाती है। आधार क्या होगा? जो एक वर्ष हमने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है? लेकिन एक वर्ष के आधार पर decide ये वर्ष का कोई एक आधार नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ वो वर्ष होना चाहिए जिसमें कि आर्थिक उतार चढ़ाव ना हुए हो, कोई स्पेशल कुछ ऐसी कंडीशन ना हुई हो। मान लो कहीं पे किसी देश से युद्ध हो गया, मान लो किसी वर्ष, तो उस टाइम पे कीमतें कुछ अलग होंगी, क्योंकि क्या हो जाएगी? ट्रेडिंग, हमारा विदेशी व्यापार वगैरह रुक जाएगा, तो कीमतें बढ़ी हुई रहेंगी। मान लो कभी ऐसा हुआ कि कोई अकाल पड़ गया या कुछ पड़ गया, तो भी प्रॉब्लम आएगी, तो कुछ उस समय कीमतें क्या रहेंगी? अनस्टेबल रहेंगी। मान लो आर्थिक उतार चढ़ाव, मतलब मुद्रास्फीति आई है, मंदी आई, इन्फ्लेशन वगैरह कुछ भी आ गया, तो भी क्या रहेगी? कीमतें। तो इसमें कोई भी एक आधार वर्ष जो क्या हो, आर्थिक उतार चढ़ाव जिसमें क्या रहे हो, कम से कम रहे हो, उस वर्ष को आधार मान लिया जाता है। इसके लिए और कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब इसमें क्या बात है? अब इसमें बात आती है कि जो ये आधार वर्ष है ना, इसके आधार पर जिस जीडीपी की गणना करेंगे वो कैसी जीडीपी होती है? वास्तविक। आधार वर्ष पर की गई गणना से जो राष्ट्रीय आय आएगी, की गई गणना से जो राष्ट्रीय आय आएगी वो कैसी राष्ट्रीय आय होगी? वास्तविक राष्ट्रीय आय होगी। इसकी गणना से क्या होगी? आधार वर्ष पर की गई गणना से प्राप्त राष्ट्रीय आय, प्राप्त राष्ट्रीय आय कैसी होगी? वास्तविक राष्ट्रीय आय। एक क्वेश्चन बन गया, वास्तविक राष्ट्रीय आय कौन सी होती है? किस पर गणना होगी जिसकी? वो क्या होगी हमारी? वास्तविक राष्ट्रीय आय, ठीक है? प्रचलित वर्ष पर जो गणना की जाएगी, प्रचलित वर्ष की कीमतों को आधार मानकर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी वो कैसी होगी? नामित। कैसी होगी? नॉमिनल। प्रचलित वर्ष के आधार पर जो गणना करेंगे, नीचे लिखना, मैं भी लिखवा रही हूं, प्रचलित वर्ष के आधार पर जो गणना करेगी वो कैसी हो गई? नॉमिनल।
2 क्वेश्चन बन गए। आपसे कोई पूछे कि नामित जीडीपी की जो गणना है वो किसके आधार पर करेंगे हम, तो प्रचलित वर्ष की कीमतों के आधार पर। और आपसे कोई पूछे कि वास्तविक राष्ट्रीय आय कौन सी होगी, जो हमने आधार वर्ष के आधार पर गणना की है वो क्या होगी, वास्तविक राष्ट्रीय आय। 2 पार्ट डिवाइड है। अब पहले में लिखिए, कौन से वाले में, आधार वर्ष वाले में लिखिए, लिखिए आधार वर्ष के आधार पर की गई राष्ट्रीय आय की गणना वास्तविक राष्ट्रीय आय मानी जाती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय मानी जाती है। उसमें लिख लो, प्रचलित वर्ष को कीमतों को आधार मानकर प्रचलित वर्ष की कीमतों को आधार मानकर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वह नामित राष्ट्रीय आय कहलाती है, वह नामित राष्ट्रीय आय कहलाती है। हो गया, लिख लिया। अब लिखिए कन्वेंशनल सीरीज। कन्वेंशनल सीरीज क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वेंशनल सीरीज का क्या अर्थ है। ठीक है, देखो 1948-49 को आधार वर्ष मानकर हमने, सुन लो एक बार, 1948-49 को आधार वर्ष मानकर हमने लगातार लगभग 20 वर्षों तक, कब तक, 1964-65 तक राष्ट्रीय आय की गणना की। और आधार वर्ष हमारा क्या रहा, आधार वर्ष हमारा रहा 1948-49। इस आधार वर्ष के आधार पर ही हमने 1964-65 तक क्या कर ली, गणना कर ली, 15-16 साल। तो इस सीरीज को बोला जाता है कन्वेंशनल सीरीज। क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल सीरीज। लिखो कन्वेंशनल सीरीज। 1964-65 तक राष्ट्रीय आय के आंकड़े, राष्ट्रीय आय के आंकड़े 1948-49 को, वर्ष 1948-49 को, वर्ष 1948-49 को आधार वर्ष मानकर जारी किए गए, 1948-49 को आधार वर्ष मानकर जारी किए गए, इसे ही कन्वेंशनल सीरीज कहा जाता है, इसे ही कन्वेंशनल सीरीज कहा जाता है। यह है कन्वेंशनल सीरीज। ठीक है, अब लिखिए, तो कन्वेंशनल सीरीज बता दोगे ना कि भाई हमने एक स्टेबल आधार वर्ष रखा, कब का, 48-49। कैसे याद रखोगे, जब हम कहाँ थे, स्वतंत्र नहीं हुए थे उससे, 48-49। उसके बाद जब हमारा, क्यों ऐसा क्यों हो पाया कि हम हमारा आधार वर्ष चेंज नहीं कर पाए, लॉजिक से याद करोगे चीजें तो याद रहेंगी। भाई 65-66, 64-65 तक हमने एक ही रखा, कारण क्या रहा, पहले तो हम स्वतंत्र हुए,
फिर हमने हमारी पंचवर्षीय योजना, भाई थोड़ा सेटल करने में टाइम लगा हमको। हम चेंज करते उससे पहले क्या हो गया था, युद्ध हो गए थे, युद्ध हो गए थे ना, कहाँ से चेंज करते, तो इसलिए चेंज ही नहीं कर पाए ना। हर चीज के लिए इंसान, मतलब इंसान क्या है, जैसे आर्थिक सलाहकार जो भी कुछ है, हमारा ध्यान तो कहीं और चला गया था, तो हम युद्धों में लग गए थे, अकाल पड़ गया, सारी चीजें एक साथ ही तो हुई थी ना। चीन का युद्ध हो गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, फिर हमारा अकाल वकाल पड़ गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की बात है। तो सारा संसाधन सारे कहाँ लग गए, उधर की तरफ लग गए थे, इसलिए हम आधार वर्ष को चेंज ही नहीं कर पाए। अब याद करना इजी रहेगा आपके कि कब तक हुए से 64-65 तक, क्योंकि कब हुआ था भारत से चीन का युद्ध, 1962 में, और पाकिस्तान से 65 ठीक है, 99 नहीं यहाँ नहीं, अभी तक तो यहीं पहुंचो, 99 तक मत पहुंचो, इसलिए। और उसी टाइम हमारा अकाल पड़ गया था, सूखा काल पड़ गया था 1962 में, इसलिए नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये सीरीज कैसी हुई, कन्वेंशनल सीरीज। अब लिखो वर्तमान में, अभी तक, वर्तमान में अभी तक 1948-49, 1948-49, 1960-61, 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1993-94, 1999-2000, 1999-2000, बीच में डैश कॉमा मत लगाओ, 99-2000 के बीच, 1999-2000, 2004-5, 2004, 2004-2005, 2004-5, 2011-12 आधार वर्ष बनाए गए हैं। तो ये हमारे अभी तक के आधार वर्ष। आज अपन ने जो बात करी, नहीं तो वो तो बनाए बाद में था ना, बाद में बढ़ाया था ना भाई। अभी अपना आधार वर्ष अपन तो जी तो कौन से में रहे, जो ये 1999-2000 वाला आधार वर्ष है ना, इसके आधार पे भी गणना बहुत लेट तक की गई है। मतलब बनाया हमने लेट, बनाया तो हमने 1960 को 61 को, लेकिन वो बनाया हमने कब था, 65 के बाद, ठीक है। इसलिए क्योंकि पिछले जो 5 साल थे वो तो थे ही नहीं ना बनाने लायक। पाकिस्तान से युद्ध हो गया, अकाल पड़ गया, चीन से युद्ध हो गया, तो पिछले साल, और कभी अर्थव्यवस्था में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो रिकवरी में टाइम लगता है। युद्ध हुए, संसाधन सारे वहां लग गए, कीमतें बढ़ गई, सब कुछ हो गया, तो रिकवरी में भी तो टाइम लगा ना। फिर हमने योजना अवकाश ले लिया 66 से 69 तक का, तो हम वो कर ही नहीं पाए ना, ठीक है। हो गया। अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ी हमने राष्ट्रीय आय की सबसे पहली गणना, दादाभाई नौरोजी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कितने रुपए, 20 रुपए। उसके बाद 1911-12 में किसने, फिंडले शिराज ने, कितनी बताई, 49। उसके बाद वैज्ञानिक किसने करी, वी के राव, ठीक ना। कब करी, 31-32, कितनी आई, 2 सेक्टर लिए। क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्होंने किस आधार पर की थी गणना, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांट कर किया था, ये काफी डीप क्वेश्चन हो गया, 2, ठीक है। उसके बाद किसने करी, उसके बाद फिर हमने एक क्या बनाई, समिति बनाई, आर्थिक सलाहकार समिति। कब बनाई, 1949 में। अध्यक्ष कौन थे, महानलोबिस। सलाहकार कौन थे, एक तो गॉडगिल, DR गॉडगिल, और दूसरा ये तो DR गॉडगिल, और VKRV राव, दोनों थे। इन्होंने सलाह दी, तो फिर हमने 2 मई 1900 तो क्या किसकी स्थापना करी, CSO की,
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की हमने स्थापना की। 1956 में इसने पहली बार आंकड़े जारी किए। कब किए? 1956 में। ठीक है, कब तक किए आंकड़े जारी? 2019 तक करे, क्योंकि मार्च अप्रैल में आ जाते हैं ना आंकड़े। तो उसके बाद मई 2019 में CSO को और NSSO को मर्ज कर दिया और क्या बना दिया? NSO बना दिया। NSO का पूरा नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। वर्तमान में कौन गणना करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय आय की गणना 2 तरीके से होती है। एक तो आधार वर्ष, एक प्रचलित वर्षीय कीमतों के आधार पे। आधार वर्ष में जो हमने एक निश्चित वर्ष माना है, उसमें जो प्रचलित कीमतें थी उस पर वर्तमान उत्पादन की गणना करेंगे। प्रोडक्शन तो अभी का और कीमतें पुरानी जो हमने बेस ईयर मान रखा है। और उसका क्या होगा? प्रचलित का प्रोडक्शन भी अभी का और कीमतें भी जो अभी एट प्रेजेंट चल रही है। इस पर जो राष्ट्रीय आय आएगी, किस पर? वास्तविक राष्ट्रीय आय कौन सी मानोगे? जो क्या होगी? जो हमारी बेस ईयर पे है और नामित प्रचलित पे। अभी तक अपन ने यही पढ़ा है। ठीक है, कन्वेंशनल सीरीज भाई 1948-49 को हमने क्या माना? बेस माना। और हमने क्या करा? 1964-65 तक क्या कर ली? गणना। अब ये 64-65 का वर्ष याद रखना इजी है, क्योंकि युद्ध हो गए थे तो टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, बस अभी ये कल क्या पढ़ेंगे? कल शुरुआत करेंगे फॉर्मूलाज की। अभी मैंने तुमको एक पृष्ठभूमि दी है राष्ट्रीय आय की, जिससे कि तुम घबराओ नहीं, है ना? अच्छा, नहीं ऐसे ही पूरी नहीं होगी। अभी तो अब आएंगे फॉर्मूले। हाँ, GDP, NNP, GP, NNP, FC, NNP, MP। उससे पहले मैं तुम्हें FC क्या होती है ये भी बताऊंगी, MP क्या होती है ये भी बताऊंगी, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। जब बेस क्लियर करते चलते हैं तो दिक्कतें नहीं आती। साथ के साथ पढ़ लेना, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। और जो अभी पढ़ाएंगे ना राष्ट्रीय, पक्का से समझ आ जाएगी, एक को समझ आएगा। अभी तो समझने का था, याद करने का है।